हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज हमारा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन्स। बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स। डिफरेंट अमीन्स जैसे कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, उनमें कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, उनका ऑर्डर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, नीट हो, हमेशा एक क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप करने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और ये तब समझ में आएगा जब आपने इससे पहले वाली वीडियो को देखा होगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो इसी से कनेक्टेड है। वहां पे भी हमने बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स की बात की थी। आज हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स के अमीन लेंगे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन्स। तो देखिएगा, बेसिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स कैसे कह रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं इन गैसियस फेज। हर फेज में, गैस फेज में और सॉल्यूशन फेज में अलग अलग नेचर, अलग अलग ऑर्डर होता है बेसिक नेचर का। तो पहले हम लेते हैं इन गैस फेज। जब हम गैस फेज की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट अमीन्स। डिफरेंट अमीन्स का क्या ऑर्डर है, ध्यान से देखिएगा। गैस फेज में अगर बात करते हैं, गैस फेज में 3 अमीन्स होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले मैंने ले लिया ये प्राइमरी अमीन RnH2, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा ले लिया? सेकेंडरी अमीन। ये होता है, इसके साथ में 2 कार्बन चेन जुड़ी होती है। और तीसरा आपके पास क्या होता है? टर्सरी अमीन्स। टर्सरी अमीन्स में कितने R ग्रुप जुड़े होते हैं? 3 R ग्रुप कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। ये आपके पास प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन्स। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा आप तीनों अमीन्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इन तीनों में क्या कह रहा है? गैस फेज के अंदर केवल एक फैक्टर काम करता है और सॉल्यूशन फेज में 3 फैक्टर काम करते हैं। तो गैस फेज में बेसिक नेचर डिपेंड ऑन, बेसिक नेचर डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैस फेज में बेसिक नेचर ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। किसके ऊपर डिपेंड करता है? केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? अरे वही प्लस आई और माइनस आई को ही इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अगर प्लस आई होगा तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई होगा तो क्या होगा? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमें पता है जो ये R ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट देते हैं? प्लस आई। यहां पे भी R ग्रुप 2 है, यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट है। और यहां पे कितने R ग्रुप हैं? 3 R ग्रुप हैं। तीनों का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। और हमने पढ़ा था हेयर प्लस आई इफेक्ट इज प्रेजेंट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। हायर द प्लस आई इफेक्ट, हायर प्लस आई इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में पढ़ा था। वो बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? क्यों? जिसके अंदर प्लस आई इफेक्ट हाई होता है, दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक R ग्रुप है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है इसको। तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे और दिए, इसकी तरफ क्या किया? फोर्सली इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई। यहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप है? 2। इसके पास भी तो लोन पेयर है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ग्रुप हैं। तो अब एक आप अपनी समझ से बताइएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या इसके पास? अरे इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसके पास डोनेट करने वाला 1 ग्रुप है, इसके पास डोनेट करने वाले 2 ग्रुप है। इसका मतलब इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अमाउंट में है। यहां पे देखिएगा, यहां पे ये कितने ग्रुप है? 3 प्लस आई इफेक्ट देने वाले, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा और ये भी। अब ये बताओ, इस नाइट्रोजन के पास इन दोनों से इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा अमाउंट में, तो सबसे फास्टली लोन पेयर को ये डोनेट करेगा, उससे स्लोली ये, उससे स्लोली ये। तो क्या लिखोगे? इन प्राइमरी अमीन 1 R ग्रुप,
in secondary amine 2R group, in tertiary amine 3R group. So maximum plus psi effect is present in tertiary, so it donate lone pair fastly and act as strong base. इसलिए सबसे strong base कौन सा होगा? टर्सरी। उससे स्लोली कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी। और उससे भी स्लो कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी। ये देखिएगा ऑर्डर ऑफ अमीन्स बेसिक नेचर कौन से फेज में? गैसियस फेज में सबसे ज्यादा टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी। बोलो समझ आया ही नहीं आया? अरे सीधी सी बात है, इसमें प्लस आई वाले 3 ग्रुप हैं, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? बेसिक नेचर। ये तो था गैस फेज का, बहुत ही इजी, आसानी से आप कर सकते हो। अब सॉल्यूशन फेज में देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, फिर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के बहुत सारे हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिएगा सॉल्यूशन फेज में क्या कह रहा है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स इन सॉल्यूशन फेज, हटा दो इन सबको। तो अब देखिएगा सॉल्यूशन फेज क्या कह रहा है। सॉल्यूशन फेज में जब हम बात करते हैं तो लिख लोगे यहां से अच्छे से, आपको एक एक बात अलग अलग तभी समझ में आएगी। इन सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन की जगह एक और वर्ड लिखा हुआ आ सकता भी, एक्वस फेज। एक्वस फेज में डिफरेंट टाइप के अमीन्स का बेसिक नेचर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक एक चीज अलग अलग बताऊंगा, बिल्कुल अलग अलग। सबसे पहले जो एक्वस फेज में अमीन्स का बेसिक नेचर है, इट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। आप लिख लोगे पहले ही, इन एक्वस फेज बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। कौन कौन से वो 3 फैक्टर? सबसे पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला कौन सा फैक्टर है? इंडक्टिव इफेक्ट। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, अभी अभी तो पढ़ा था। मैं तीनों का एग्जांपल ले लेता हूं। ये मैंने प्राइमरी अमीन लिया, ये मैंने सेकेंडरी अमीन लिया, और ये मैंने कौन सा ले लिया? टर्सरी अमीन ले लिया। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। जो भी फास्टली आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट, लोन पेयर को डोनेट करेगा, और लोन पेयर वो डोनेट करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले यहां पे 3 आर ग्रुप हैं जिनका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होगी? अभी अभी तो एक्सप्लेन किया था, टर्सरी के पास, इसलिए सबसे फास्टली डोनेट ये करेगा। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर ये आना चाहिए, सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम कौन सा आना चाहिए? प्राइमरी। तो हम क्या कहते हैं, इन सॉल्यूशन फेज इफ अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट वी एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। अगर केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे इनका एक्सप्लेन करें, देन द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स क्या होगा? सबसे ज्यादा टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी। अकॉर्डिंग टू, आप बताओगे जब हम केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बेस के ऊपर हम ये बताते हैं भी बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स का ऑर्डर क्या आएगा, तो ये आएगा, ये हमने रख लिया अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखे तब। हालांकि सॉल्यूशन फेज में 3 फैक्टर काम करते हैं, तो तीनों के अकॉर्डिंग अलग अलग देखेंगे। जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखा, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, गैस फेज में नहीं पढ़ा था, चाहे सॉल्यूशन फेज हो या गैस फेज हो, इंडक्टिव इफेक्ट अगर लगाओगे ओनली तो यही आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ये ऑर्डर आएगा, क्योंकि गैस फेज में एक ही फैक्टर काम करता है, इसलिए वहां पे ऑर्डर चेंज नहीं होता, यही रहता है। लेकिन सॉल्यूशन फेज में 3 फैक्टर आएंगे, मैं बता रहा हूं, तीनों का रिजल्ट अलग अलग निकलेगा, और फिर फाइनली कहां पे पहुंचेंगे वो देखना। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स दिस, बिकॉज इन टर्सरी अमीन कंटेन 3R group which have maximum plus I effect, so electron density is highest, so it donate lone pair fastly and act as strongest base। तो टर्सरी सबसे स्ट्रॉन्ग, सेकेंडरी उससे कम, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम कौन सा फैक्टर काम करता है? सेकंड फैक्टर है स्टीरिक हिंड्रेंस। कौन सा लेते हैं? सेकंड फैक्टर है स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर हम स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग चले तो क्या कह रहा है अभी? स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग देखना जरा ध्यान से। अब फिर से मैं प्राइमरी अमीन ले लिया मैंने, ये दूसरा मैंने कौन सा ले लिया? ये सेकेंडरी अमीन लिया, और तीसरा मैंने क्या ले लिया? ये टर्सरी अमीन लिया। इसको भी लोन पेयर डोनेट करना, इसको भी करना, और इसको भी डोनेट करना है। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडिंग, भीड़ हो जाना। यहां पे 1 आर ग्रुप है, ठीक है, जिसका साइज ये है, यहां पे 2 आर ग्रुप है जिसका साइज ये है, और यहां पे 3 आर ग्रुप है जिसका साइज ये है।
अब एक बात बताइए मुझे, पूरा सोच समझ के, इसको लोन पेयर डोनेट करना है यहां से इस नाइट्रोजन को, यहां से इसको, तो स्पेस देखा जाता लोन पेयर डोनेट करने के लिए स्पेस कहां पे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्पेस तो इसके पास है, ये तीन तरफ से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, यहां से नहीं डोनेट कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आर ग्रुप डोनेट नहीं होने देगा, इसका साइज लार्ज है। ये किसी को जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो इसके पास आएगा, इसके पास आने के लिए जगह चाहिए, तो यहां पे कोई भी नो वेरी लो स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ नहीं है। कौन से अमीन में? प्राइमरी अमीन के पास कोई भी भीड़ नहीं है, इसलिए ये वाला नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता है? सेकेंडरी अमीन के अंदर देखिएगा, ये दो तरफ से कर सकता है। ये कितने तरफ से कर सकता था? तीन तरफ से। ये दो तरफ से कर सकता है। क्यों? क्योंकि दो तरफ से, दो साइड से इसको डोनेट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दो कार्बन चेन आ गई, और ये कार्बन चेन इधर से भी लोन पेयर को डोनेट नहीं करने देंगी, इधर से भी, केवल दो तरफ से लोन पेयर डोनेट होगा। और इसमें केवल एक तरफ से लोन पेयर डोनेट होगा, ना इस साइड से होगा, ना यहां से होगा, ना यहां से होगा, केवल और केवल वन साइड से डोनेट होगा। अब ये बताओ, लोन पेयर डोनेट करना किसके लिए आसान है? प्राइमरी अमीन के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेस बहुत ज्यादा है लोन पेयर डोनेट करने के लिए। वेरी लो स्टीरिक हिंड्रेंस इन प्रेजेंट इन द प्राइमरी अमीन, या वेरी लार्ज स्पेस इज अवेलेबल टू डोनेट लोन पेयर, सो इट कैन इजिली डोनेट लोन पेयर, और ये आसानी से करेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा? तो स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? प्राइमरी, उससे वीक सेकेंडरी, और सबसे वीक कौन सा हो जाएगा? टर्सरी। देखो स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ये आंसर आया। पता चला या नहीं पता चला? मतलब भीड़ हो जाना, स्पेस कम हो जाना लोन पेयर डोनेट करने के लिए, सबसे कम स्पेस इस पे है। अगर यहां से कोई बड़ा ग्रुप आएगा इस लोन पेयर को लेने के लिए तो जगह नहीं है, बहुत ही कम है, इसलिए ये लोन पेयर को डिफिकल्टी से डोनेट करेगा। सबसे आसानी से प्राइमरी डोनेट करेगा, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी। सबसे वीक बेस टर्सरी, और बीच में कौन सा आ गया? सेकेंडरी। तो आप लिखोगे, इफ वी एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, वेरी लो स्टीरिक हिंड्रेंस इज प्राइमरी बट मैक्सिमम इन टर्सरी, सो बेसिक नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अमीन्स अकॉर्डिंग टू स्टीरिक हिंड्रेंस इज प्राइमरी, सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम सेकेंडरी, और उससे कम कौन सा आएगा? टर्सरी। बोलो ये दो समझ में आए या नहीं आए? भीड़ हो जाना, स्पेस कम हो जाना लोन पेयर डोनेट करने के लिए, इसके पास लोन पेयर सबसे ज्यादा तो ये सबसे ज्यादा बेसिक, इसके पास सबसे कम है तो ये सबसे कम बेसिक। बोलो इतना समझ आया नहीं आया? दूसरा फैक्टर हो गया है। अब तीसरा फैक्टर देखिएगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बार छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, तीसरा फैक्टर होता है सोल्वेशन फैक्टर। कौन सा होता है? तीसरा फैक्टर आपका सोल्वेशन फैक्टर। और ये सोल्वेशन फैक्टर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये क्या कह रहा है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये RnH2 है, इसने H पॉजिटिव को लिया था और इसने क्या बनाया था? RnH3 पॉजिटिव बनाया था या नहीं बताया था? और एक हमने लिया था अमोनिया, उसने भी H पॉजिटिव को लिया था और क्या बनाया था? NH4 पॉजिटिव। बोलो इतना बताया था या नहीं बताया था मैंने लास्ट वीडियो में? और मैंने बताया था ये जब एलिफेटिक अमीन्स H पॉजिटिव को लेने के बाद जो ये कैटायन बनाते हैं ये मोर स्टेबल होता है। कैसा होता है? मोर स्टेबल। और जो अमोनिया H पॉजिटिव लेने के बाद ये जो अमोनियम कैटायन बनाता है ये कैसा होता है? लेस स्टेबल। तब मैंने तुम्हें यह बताया था, ये कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये अपने लोन पेयर को उतना ही फास्टली डोनेट करेगा, और लोन पेयर को फास्टली डोनेट करेगा या इस H पॉजिटिव को फास्टली एक्सेप्ट करेगा, तो ये कैसा बेस बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। बताया था या नहीं बताया था? तो सब कुछ इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट था। ये लेस स्टेबल बन रहा था, इसका मतलब ये धीरे धीरे H पॉजिटिव को लेगा। क्यों? इस अर्थ पे कोई भी वस्तु किसकी तरफ नहीं जाना चाहती? लेस स्टेबल। इसने अगर H पॉजिटिव को लिया तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, तो ये बहुत स्लोली लेगा, और इसने H पॉजिटिव को लिया तो ये मोर स्टेबल, इसलिए फास्टली H पॉजिटिव को लेगा। जो H पॉजिटिव को लेता हो या जो लोन पेयर को डोनेट करता हो वो कैसा होता है? बेस। इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस था, ये कैसा बेस था? वीक। कंपेरिजन ऑफ एलिफेटिक अमीन्स विद अमोनिया। बताया था या नहीं बताया था ये आंसर? तो अब हम तीसरा फैक्टर देखते हैं, सोल्वेशन पे आ जाइएगा, लेकिन इस बात को याद रखना, भूलना मत, जरूरी है, क्योंकि सोल्वेशन फैक्टर लगाऊंगा तब ये काम आएगा। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सोल्वेशन फैक्टर, और सोल्वेशन फैक्टर केवल सॉल्यूशन फेज में काम करता है। क्यों करता है? सोल्वेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो भी सॉल्वेंट लिया है
वो काम करता है यहां पे। और सॉल्वेंट हम कौन सा लेते हैं? वाटर लेते हैं। कौन लेते हैं? वाटर। उसका काम क्या है देखना ध्यान से, इसलिए सॉल्वेशन फैक्टर है। क्या कह रहा है? मैंने प्राइमरी अमीन ले लिया ये, ठीक है। कौन सा अमीन लिया? प्राइमरी। इसने H पॉजिटिव को लिया और क्या बनाया? ध्यान से देखना, RNH3 पॉजिटिव, ठीक है। फिर मैंने ले लिया सेकेंडरी, मैं कंपोज्ड फॉर्म में लिख रहा हूं भाई इस बार, ये R2, 2 R है। इसको क्यों लिख रहा हूं? स्पेस के कारण लिख रहा हूं, स्पेस बहुत जरूरी है। इसने बनाया ये NH2 पॉजिटिव, क्योंकि NH था, एक H पॉजिटिव। ये ले लिया मैंने टर्सरी अमीन। इस बार नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसने लोन पेयर के साथ अपने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया और ये R3। ये देखिएगा तीनों ने क्या बनाए? कैटायन बनाए। बनाए या नहीं बनाए? ये 3 कैटायन बनाए। प्राइमरी ने ये बनाया, सेकेंडरी ने ये बनाया, टर्सरी ने ये बनाया। क्योंकि हम तीनों की कंपैरिजन कर रहे हैं तो तीनों के कैटायन बना लिए। कैटायन जिसका भी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अभी अभी बताया था, इन तीनों में जिसका कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल कैटायन है जो प्राइमरी अमीन ने बनाया है। ये लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है। और ये क्या है? मॉडरेट स्टेबल है, मॉडरेटली स्टेबल है, बीच का है दोनों के। क्यों है? रीजन सुनते जाइएगा, सुनिएगा ध्यान से। इसलिए अब एक बात था, वो तो मैं बता दूंगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। अब ये बताओ, अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो लोन पेयर को ये फास्टली डोनेट करके अपने साथ किसको जोड़ेगा? H पॉजिटिव को। ये स्लोली, और ये सबसे स्लोली जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा? क्योंकि ये लेस स्टेबल बन रहा है और ये मोर स्टेबल बन रहा है, तो मोर स्टेबल वाला फास्टली H पॉजिटिव को ले लेगा। दे दे भाई, दे दे, H पॉजिटिव को ले लेगा और ये बनाएगा। इसलिए ये H पॉजिटिव को फास्टली एक्सेप्ट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा? ये। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपको कौन लग रहा है? प्राइमरी। उससे कम सेकेंडरी, और उससे कम कौन सा आएगा? टर्सरी। ये ऑर्डर किसका है? सोल्वेशन फैक्टर का ये ऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू सोल्वेशन फैक्टर, प्राइमरी अमीन इज मोस्ट बेसिक, देन सेकेंडरी, एंड सबसे वीक बेस कौन सा हो जाएगा? टर्सरी। क्यों? बिकॉज इन सोल्वेशन फैक्टर द कैटायन विच आर फॉर्म्ड, सोल्वेशन फैक्टर में जो ये कैटायन बनते हैं, कैटायन ऑफ द प्राइमरी अमीन इज मोस्ट स्टेबल। जो प्राइमरी अमीन का कैटायन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल, सो इट एक्सेप्ट फर्स्टली H पॉजिटिव एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये सबसे स्टेबल क्यों है? ध्यान से अब सुनिएगा, ये सबसे स्टेबल क्यों है? मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3 H पॉजिटिव जुड़े हुए हैं। ये कौन सा अमीन था? प्राइमरी अमीन का कैटायन। सेकेंडरी अमीन का कैटायन देखिएगा, कितने H पॉजिटिव जुड़े हुए इसके? 2। और टर्सरी अमीन का देखिएगा, 1 H जुड़ा हुआ है, यही है ना। अब सोल्वेशन फैक्टर में सोलवेंट काम करता। अब आइएगा सोल्वेशन फैक्टर में सोलवेंट। सोलवेंट क्या करता है? इनके जो कैटायन है इनको स्टेबल बनाता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? इस सोल्वेशन फैक्टर के कारण। कैसे? इसके साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़ जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। 3 वाटर मॉलिक्यूल क्यों जुड़े? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बने? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है और इन हाइड्रोजन का यूज करके ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो इसने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2। और ये कितने बना सकता है? केवल 1। यानी कि सोल्वेशन, सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जिसके साथ जुड़ते हैं उसका सोल्वेशन सबसे ज्यादा, और सोल्वेशन सबसे ज्यादा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। इसलिए ये H पॉजिटिव को फास्टली एक्सेप्ट करके मोस्ट स्टेबल कैटायन बनाएगा, और ये मोस्ट स्टेबल इसलिए है बिकॉज इट्स सोल्वेशन इज मैक्सिमम। या फिर हम लिख सकते हैं कैटायन ऑफ प्राइमरी अमीन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बाय द सोल्वेशन। सोल्वेशन के द्वारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट सेकेंडरी अमीन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, प्राइमरी अमीन फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो कैटायन ऑफ द प्राइमरी अमीन इज मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इफ इट इज मोस्ट स्टेबल, इट्स बेस इज मोस्ट बेसिक, इसलिए इसका बेस जो होगा वो कैसा होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये उससे वीक हो गया, और सबसे वीक ये हो गया। क्यों? क्योंकि ये सबसे लेस स्टेबल है। सबसे लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका सोल्वेशन सबसे कम है। सोल्वेशन सबसे कम क्यों है? बिकॉज इट फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो ये ऑर्डर आ गया अकॉर्डिंग टू सोल्वेशन फैक्टर। मैंने तुम्हें वर्ड टू वर्ड एक एक चीज अलग अलग बताई है। आया या नहीं आया समझ में? ये था सोल्वेशन फैक्टर कैसे काम करता है। तो इंडक्टिव फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस और सोल्वेशन फैक्टर, तीनों फैक्टर काम करते हैं एक्वस फेज में या सॉल्यूशन फेज में। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। हो गया। अब देखिएगा आगे, हटा दो इन सबको। अब देखिएगा ध्यान से,
इन तीनों फैक्टर को देखते हुए फाइनली क्या निकालें, अब किसको सबसे ज्यादा बेसिक कहें, सॉल्यूशन फेज में सबसे ज्यादा बेसिक किसको बताएं, एक्वस फेज में किसको बताएं। तो तीनों फैक्टर को निष्कर्ष में निकाल दिया। फ्रॉम द अबोव थ्री फैक्टर इट वाज कंक्लूडेड दैट मोस्ट बेसिक इज टर्सरी, सबसे ज्यादा सेकेंडरी क्या बना दिया सब। तो फिर क्या निष्कर्ष निकाला, इन तीनों फैक्टर को देखते हुए सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी होता है। कौन से फेज में, एक्वस या सॉल्यूशन फेज में। क्यों, देखो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग टर्सरी ज्यादा बेसिक था, इन दोनों फैक्टर के अकॉर्डिंग प्राइमरी, और सेकेंडरी वहीं पे है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक है। तो इन फैक्टर को देखते हुए अब दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, अब सुनिएगा मेरी पूरी बात ध्यान से। अगर जो आपने ये आर ग्रुप लगाते हैं ना, मैंने लिख दिया RnH2 और एक मैंने दूसरे में लिख दिया RnHR, ये सेकेंडरी अमीन, और टर्सरी अमीन में मैं 3 आर ग्रुप जोड़ता हूं ऐसे, प्राइमरी अमीन में 1, सेकेंडरी में 2, टर्सरी में 3। ये जो अमीन्स जोड़ता हूं ये आर ग्रुप डिपेंड करेंगे या आर ग्रुप डिसाइड करेंगे दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। अगर इन आर ग्रुप की जगह R = CS3 है, अगर R की जगह CS3 है, तब आपके पास दूसरे नंबर पे बेसिक कौन होता है, प्राइमरी। अगर R की जगह CS3 होगा तो कौन होगा, प्राइमरी इज मोर बेसिक, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, टर्सरी। कहने का मतलब सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा बेसिक है, अब इन दोनों की कंपैरिजन रह गई थी, इन दोनों में कौन है। तो क्या कहा गया, ऐसा कहा गया, इफ द R ग्रुप इज CS3, द एल्काइल ग्रुप जो ये बेंजीन से जुड़ा होता है इट इज CS3, देन द प्राइमरी इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू टर्सरी। इसलिए प्राइमरी पहले आ गया और टर्सरी कम हो गया। लिखिएगा इसका रीजन भी क्या है, मैं बताता हूं। देखिए जब R ग्रुप CS3 होगा तब क्या है, सेकेंडरी तो पहले पे उसका कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्सरी, टर्सरी से प्राइमरी मोर बेसिक हो गया। क्यों हो गया, इसकी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब R ग्रुप CS3 होता है, जब R ग्रुप कौन होता है, CS3 होता है, तब जो स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। कौन डोमिनेट करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस इज वेरी लो। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है, वेरी लो होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर डोमिनेट। और स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग देखिएगा, हमें सेकेंडरी को नहीं देखना, हमें तो प्राइमरी और टर्सरी को देखना। अब सेकेंडरी तो निकाल दिया सबसे आगे, इन दोनों में देखिएगा जब R ग्रुप CS3 होगा तब हम लिखेंगे व्हेन R ग्रुप इज CS3 देन स्टीरिक हिंड्रेंस डोमिनेटेड। स्टीरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करता है इस इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टीरिक हिंड्रेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। व्हेन R ग्रुप इज CS3 देन स्टीरिक हिंड्रेंस हैव हाई वैल्यू एज कंपेयर टू इंडक्टिव फैक्टर। सो अकॉर्डिंग टू स्टीरिक हिंड्रेंस प्राइमरी ज्यादा बेसिक होता है, नहीं होता है टर्सरी से, इसलिए हम लिखते हैं दूसरे पे आएगा प्राइमरी और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, टर्सरी। तो आप लिखोगे व्हेन R ग्रुप इज CS3 देन स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर डोमिनेट, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, एंड अकॉर्डिंग टू स्टीरिक हिंड्रेंस एज गिवन प्राइमरी इज मोर बेसिक देन द टर्सरी। क्योंकि इन दोनों की टक्कर है, तो इन दोनों के अंदर ही है, तो प्राइमरी ज्यादा बेसिक हो गया, पता चल गया। बट दूसरी बात सुनिए, अगर R ग्रुप CS3 नहीं है, इसको छोड़कर कुछ भी है, R की जगह कुछ भी लगा दो, C2H5 लगा दो, R की जगह C3H7 लगा दो, कुछ भी लगा दो, CS3 नहीं है, इफ CS3 तब क्या आएगा, ये तो है when R is equal to CS3, और अब क्या है when R not CS3, CS3 नहीं है, तब ऑर्डर सुनिएगा क्या आएगा, सबसे ज्यादा तो अब भी वही सेकेंडरी है, दूसरे पे कौन आ जाएगा, अब दूसरे पे आएगा टर्सरी, और सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, प्राइमरी। सबसे लास्ट में कौन चला गया, प्राइमरी। अब टर्सरी ज्यादा बेसिक हो गया प्राइमरी से। सुनिएगा अब रीजन क्या है, जब R ग्रुप CS3 नहीं है तब कौन सा फैक्टर काम करता है, तब काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तब कौन काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। देन इंडक्टिव इफेक्ट फैक्टर इज वेरी हाई, इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमें कंपैरिजन टर्सरी और प्राइमरी की करनी है। व्हेन द R ग्रुप इज नॉट CS3 देन इंडक्टिव फैक्टर वर्क मैक्सिमम, एंड अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव फैक्टर टर्सरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। सो कौन सा ऑर्डर बन जाता है, इसलिए ये ऑर्डर बन गया, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, और सबसे लास्ट में कौन सा आ गया, प्राइमरी। बोलो समझ आया या नहीं आया। मैंने एक एक चीज, एक्वस फेज, गैस फेज, तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया है यहां पे अमीन्स के बेसिक नेचर के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको अब क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। हटा दूं इन सबको, तो देखते जाइएगा। अब क्वेश्चंस हटा देता हूं इनको। तो आपने क्या पढ़ लिया, अब हमने पढ़ लिया
इन एक्वस फेज, इन गैस फेज, गैस फेज में ऑर्डर क्या आएगा, टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक्वस फेज देखिए, इन एक्वस फेज, एक्वस फेज में क्या ऑर्डर पढ़ा हमने, एक्वस फेज में हमने पढ़ लिया है, ये था गैस फेज का। एक्वस फेज का सुनिए, व्हेन R इज इक्वल टू CS3, जब R इक्वल टू CS3 होगा तब क्या आएगा, सबसे ज्यादा बेसिक तो होगा सेकेंडरी, दूसरे पे कौन आएगा, प्राइमरी, और सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, टर्सरी। बट व्हेन R इज नॉट इक्वल टू CS3, अगर R CS3 के इक्वल नहीं है, R CS3 को छोड़कर और कुछ भी है, तब क्या आएगा, सबसे ज्यादा बेसिक तो सेकेंडरी है, लेकिन दूसरे पे टर्सरी आ जाता है, और सबसे लास्ट में कौन चला जाता है, प्राइमरी। ये ऑर्डर याद रखो, और इसके ऊपर मैं अब क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा। तो अब देखिएगा, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। पहले सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये करा, अरेंज दीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, इन तीनों को या 4 हैं जो भी हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिएगा सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये कौन सा अमीन है, सेकेंडरी, ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी, ये कौन सा अमीन है, टर्सरी, देख लिया होगा। और ये है सिंपल अमोनिया। अब पिछली वीडियो को याद करो, हमने कहा था अमोनिया जो है ये कौन से अमीन है, एलिफेटिक, सिंपल कार्बन चेन वाले, ये सिंपल कार्बन चेन वाले हैं, और ये अमोनिया है, इसके पास प्लस साई इफेक्ट ग्रुप है, इसलिए मैंने बताया था ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और अमोनिया कैसा बेस बताया था, वीक, बताया था नहीं बताया था। इसका मतलब क्या है, इन तीनों में, इन चारों में एक बात तो फिक्स हो गई, सबसे वीक बेस तो कौन होगा, अमोनिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, इसका मतलब सबसे वीक बेस तो ये हो गया या नहीं हो गया। अब ये 3 रह गए, इन तीनों में एक्वस फेज में बताना ये कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्वेश्चन ये है। अब देखो पहले R ग्रुप देखो, इसमें भी C2H5, इसमें भी C2H5, इसमें भी C2H5। जब ग्रुप CS3 ना हो तब क्या ऑर्डर बताया था, सबसे ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी कहां पे है, ये रहा, तो लिख दो सबसे ज्यादा बेसिक तो आएगा ये C2H5 ट्वाइस NH। उससे कम, ये देखिए ये रहा ऑर्डर, व्हेन R इज नॉट CS3, CS3 नहीं है तो सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी, फिर आएगा टर्सरी, फिर कौन सा आएगा, ये वाला C2H5 थ्राइस और N, और उसके बाद कौन सा आएगा, ये प्राइमरी वाला C2H5 NH2, और सबसे वीक बेस कौन सा हो गया, ये अमोनिया, जो आपको पता है। बोलो ऑर्डर, पहला क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, बहुत ही सिंपल था, ये तो समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, सब में एक्वस फेज बताना, भी ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है अब हमारे पास, सबका एक्वस फेज। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा, ये रहा आपके पास, ये है और ये है और ये है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप उसमें ये देख लिया करो, एलिफेटिक और एरोमेटिक या अमोनिया तो नहीं है। ये देखिएगा, ये सिंपल कार्बन चैन, ये सिंपल कार्बन चैन, ये भी सिंपल कार्बन चैन, लेकिन इसमें देखिएगा बेंजीन रिंग आ गया, इसमें भी कौन सा ग्रुप आ गया, बेंजीन रिंग। और हमने देखा था बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक अमीन्स वीक बेस होते हैं या नहीं होते हैं, अमोनिया से भी वीक बेस थे। क्यों, क्योंकि इसका माइनस साई इफेक्ट होता है और इन सब का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस साई, इसलिए ये बेसिक नेचर को बढ़ाते हैं, ये बेसिक नेचर को कम करते हैं। तो ये दोनों वीक बेस होंगे इन तीनों से, ये बात भी श्योर हो गई। इन दोनों में कौन सा वीक है, अब ये देखो ध्यान से, ये आपके पास है डायरेक्ट बेंजीन रिंग वाला, ये जुड़ा हुआ डायरेक्ट बेंजीन रिंग वाला, और ये आपके पास ऐसे है। इन दोनों में पहले ये देखो कौन वीक है। यहां पे देखा जाए तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर डायरेक्ट रेजोनेंस में आ जाता है, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। डायरेक्ट रेजोनेंस में आएगा तो इसका लोन पेयर बेंजीन ने ले लिया, क्या अब इसके पास कोई लोन पेयर रहेगा, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, इसलिए लोन पेयर को ये डोनेट नहीं कर पाएगा। डोनेट नहीं कर पाएगा तो कैसा बेस हो जाएगा, वीक बेस। लेकिन इसका लोन पेयर बेंजीन नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा, इसलिए सबसे वीक बेस तो ये हो गया। लेकिन ये फिर भी वीक है, ये सबसे वीक, ये उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब ये वीक क्यों है, ये जो बच गए इन तीनों से, ये वीक क्यों है, इसका सुनिए। क्योंकि इसके अंदर जो ये बेंजीन है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस साई। ये इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये इस नाइट्रोजन से, और माइनस साई इफेक्ट वाला हमेशा बेसिक नेचर को कम करता है या नहीं करता है, तो ये फिर भी वीक है। ये तीनों स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि तीनों में प्लस साई इफेक्ट देने वाले ग्रुप प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये तीनों स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों वीक है। इन दोनों में भी ये सबसे वीक है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप सबसे डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और इसमें नाइट्रोजन से दूर है ये।
और इसमें रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस के कारण नाइट्रोजन लोन पेयर नॉट अवेलेबल टू डोनेट, नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करने के लिए नहीं है, रेजोनेंस के लिए है, इसलिए सबसे वीक बेस ये, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये हो जाएगा। फिर इन तीनों में देखेंगे तो इनका भी ऑर्डर लिख देता हूं मैं, क्या लिखता हूं ध्यान से देखिएगा। अब क्या आ जाएगा आपके पास ऑर्डर देखिएगा, सबसे वीक बेस ये आ गया C6H5NH2, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये आ गया C6H5CH2NH2, हो गया या नहीं हो गया। अब देखिएगा अब इन तीनों में कौन होगा, इन तीनों में R ग्रुप देखो पहले, R ग्रुप कौन है CH3, जब R ग्रुप CH3 हो तो सबसे ज्यादा बेसिक तो सेकेंडरी, इन तीनों में सेकेंडरी ये रहा, सबसे ज्यादा बेसिक तो ये आ गया CH3 twice NH, उससे थोड़ा सा वीक बेस प्राइमरी, कौन सा प्राइमरी ये रहा, ये आ गया प्राइमरी, और सबसे उससे कम कौन सा होगा ये रहा टर्सरी, ये लगा दिया भाई मैंने टर्सरी, और उससे वीक ये और सबसे वीक ये। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे एक एक बात बेसिक नेचर में अलग अलग बता रहा हूं, हो जाएगा। जिसने लास्ट वीडियो और ये वाली वीडियो कंप्लीट देखी है ना, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी पूरी बात, इसमें देखिएगा कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर से सबसे पहले ये देख लिया करो, बेंजीन रिंग वाला अमोनिया ऐसा तो नहीं है, ये देखिए बेंजीन रिंग वाला है, ये भी बेंजीन रिंग वाला है, ये तीनों ये दोनों एलिफेटिक है और ये अमोनिया है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ रखा है, सबसे स्ट्रॉन्ग अमीन होते हैं एलिफेटिक वाले, दूसरे नंबर पे कौन होता है अमोनिया, और सबसे लास्ट में कौन सा होता है एरोमेटिक वाले। क्यों? एरोमेटिक का माइनस सा इफेक्ट होता है, इसमें कोई ग्रुप नहीं होता, और इसका कौन सा इफेक्ट होता है प्लस सा, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक ये कर चुके हैं ये। तो इन तीनों में सबसे वीक एरोमेटिक वाले, ये रहे एरोमेटिक वाला, ये और ये। इन दोनों में भी अभी अभी साबित किया था वीक कौन सा है, डायरेक्ट बेंजीन जो जुड़ा हुआ है उसके थोड़ा सा ज्यादा, ये इतना हो गया या नहीं हो गया। उसके बाद ये दोनों होने के बाद ध्यान से देखिए, अब क्या है, ये जा चुका है, ये भी जा चुका है, अब ये और ये तीन रह गए, इसमें अमोनिया और दो ये एलिफेटिक है, कौन होता है ये अमोनिया वीक है, और ये अमोनिया से ये एलिफेटिक वाले दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये रह गया और ये रह गया। अब इन दोनों में देखिए कौन होगा, इन दोनों में ये प्राइमरी अमीन है और ये सेकेंडरी, और हमने पढ़ रखा कौन बेसिक होता है सेकेंडरी, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ये होगा सेकेंडरी वाला C2H5 ट्वाइस और NH, और दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया ये प्राइमरी वाला। अब टर्सरी नहीं है तो प्राइमरी तो लगाना पड़ेगा। ये देखिएगा ऑर्डर, बोलो समझ आया नहीं आया? बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, डिफरेंट क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए, हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं और क्वेश्चंस, तो देखिएगा आगे ये क्वेश्चन रहे बेसिक नेचर पे ही। आगे हमारे पास क्वेश्चन सुनिएगा क्या है, पीकेबी ऑफ एनिलीन, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइल अमीन, वाई? क्वेश्चन सुनिएगा, एनिलीन क्या है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 और मिथाइल CH3 और NH2, ये कह रहा है इसकी पीकेबी वैल्यू हाई है, इसका मतलब इसकी पीकेबी वैल्यू कैसी है, लो है। और मैंने बताया था केबी का अपोजिट पीकेबी, अगर इसका पीकेबी लो है इसका मतलब इसका केबी कैसा होगा हाई, और इसका केबी कैसा होगा लो, यही होगा ना। और हमने पढ़ा जिसका केबी हाई हो या पीकेबी लो वो कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस होता है वो, स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसकी पीकेबी हाई हो केबी लो वो कैसा बेस होता है, वीक बेस। यहां से सीधा साफ नजर आ रहा आपको ये वीक बेस है और ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसा क्यों है, क्वेश्चन आपके पास ये है, ये वीक बेस क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, ध्यान से बात सुनने की ये है। अरे साबित तो किया था, आपको बता दोगे हेयर एरोमेटिक एनिलीन it have minus side effect of the benzening but it have plus side effect, so on this nitrogen electron density high, this nitrogen electron density low, so it donate fastly lone pair act as strong base, it donate lone pair slowly it act as weak base। अगर ये weak base है और ये strong base है तो इसकी pKb हाई होगी और इसकी pKb क्या होगी, लो। बता दो, because here in the methyl amine methyl group shows plus side effect, increase electron density on nitrogen, so it donate lone pair fastly act as strong base, so its pKb low but Kb high। But in case of aniline benzene ring is present which have minus side effect, due to minus side effect it have
लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, सो इट एक्ट एज वीक बेस एंड pKb हाई और Kb क्या होगी, लो। ये था बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। आगे देखिएगा, अब आपके पास पहला क्वेश्चन समझ आ गया है, नहीं आ गया, हटा दो इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अब आप सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हटा दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है एनिलीन है, बना लेता हूं एनिलीन, ये बना लिया। दूसरा आपके पास क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये रहा एनिलीन, और इसके ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, पैरा पे नाइट्रो, ये रहा। और पैरा टोल्विडाइन, देखा आ गया ना, टोल्विडाइन एक जगह बताया था, जब NH3 NH2 और CH3 जुड़े हुए हो तो उसको टोल्विडाइन, पैरा पे ये टोल्विन रहा, ये NH2 हो गया, बताया था ना। इस पार्ट की, अमीन्स पार्ट की सबसे पहली फर्स्ट वीडियो देखो, वहां पे मैंने तुम्हें नोमेनक्लेचर में बताया। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये ग्रुप नहीं हो, ये ग्रुप ना हो यहां पे, तो ये तीनों के पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कैसी है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं है, नॉर्मल। जब ये दोनों नहीं है तो तीनों इक्वल थे। अब क्या किया गया, इसके साथ कुछ नहीं जोड़ा, तो अब भी नॉर्मल है इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन इसने क्या किया, ये NO2 ग्रुप, और NO2 ग्रुप का हम बार बार पढ़ रहे हैं, कौन सा इफेक्ट होता है, -I। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, और ये इससे, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो। कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो। यहां पे देखिएगा, इसके पास कौन सा इफेक्ट होता है, +I, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी, हाई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। अब ये बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरे नंबर पे यहां पे नॉर्मल है, और यहां पे नॉर्मल से भी कम है। पहले तीनों पे नॉर्मल थे, यहां पे नॉर्मल से भी हाई हो गए ड्यू टू +I इफेक्ट। यहां पे अब भी नॉर्मल है, और यहां पे नॉर्मल से भी कम हो गए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, बिकॉज ड्यू टू +I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेज, इट डोनेट लोन पेयर फास्टली, सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो सबसे पहला ये आएगा। दूसरे पे नॉर्मल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए वीक बेस, दूसरे पे ये आएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ये सबसे वीक बेस है। बोलो समझ आया या नहीं आया, अरे ये कर लोगे या नहीं कर लोगे, ये एक्सप्लेन करना था, सिर्फ ओनली +I और -I इफेक्ट आपको देखना है। अब सुनिएगा, ये आपके पास लास्ट है, लास्ट और बेसिक नेचर, हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास है, इसको भी हटा दिया मैंने, ये लीजिएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये बेसिक नेचर का, इसमें देखिएगा, ये क्या है, एनिलीन, अभी तो जोड़ा था, और यहां पे क्या है, एनिलीन है, उसके साथ NH है, और फिर CH3 है, और इसके साथ पहले बेंजीन रिंग के साथ CH2, और ये NH2। इन तीनों का एक्सप्लेन करना कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। सबसे पहले वीक बेस छाट लो। यहां पे देखो, इस नाइट्रोजन के पास ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है, -I, लेकिन ये कौन सा देता है, +I देता है या नहीं देता है, इसके पास ओनली -I देता है ये। और रही बात ये, इसका ग्रुप का इफेक्ट तो -I है, लेकिन नाइट्रोजन इससे बहुत दूर है, इसलिए इसका -I इफेक्ट यहां तक बहुत कम पहुंचता है, बहुत ही कम, ना के बराबर। अब देखिएगा, इसमें केवल और केवल -I इफेक्ट वाला है, तो इसलिए सबसे वीक बेस तो ये हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया सबसे वीक बेस, यही आ गया सबसे वीक बेस। अब इन दोनों में देखिएगा, इसमें और इसमें, इसके +I इफेक्ट को इसके -I ने न्यूट्रल कर दिया, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल है, जैसी थी वैसी की वैसी। लेकिन यहां पे देखिएगा, इसका एक और डिफरेंस है, इसका लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में भी आ सकता है, इसलिए लोन पेयर बहुत ही कम अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, लेकिन इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कोई रेजोनेंस में नहीं है। क्यों, बेंजीन रिंग से दूर है, इसलिए इसका लोन पेयर फिर भी अवेलेबल है, क्या करने के लिए, डोनेट करने के लिए। तो अब बताइएगा, इसका लोन पेयर आसानी से अवेलेबल है, इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इसका भी अवेलेबल नहीं है। क्यों, ये भी रेजोनेंस शो करता है, ये भी रेजोनेंस शो करता है, इसमें रेजोनेंस है नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक तो ये हो गया। ये दूसरे पे आ गया, और ये कौन से पे आ गया, तीसरे पे। ये दूसरे पे क्यों आया, लोन पेयर जब अवेलेबल ये रेजोनेंस के लिए देता है, तो ये +I इफेक्ट फिर से इसके ऊपर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इसलिए इसकी कंपैरिजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा है, इसलिए सबसे वीक बेस उससे स्ट्रॉन्ग, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक ये हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें बेसिक नेचर के डिफरेंट क्वेश्चन बताए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर आपको करवाया
है। अगर आपने ये वीडियो देख लिए सीबीएसई बोर्ड के, हरियाणा बोर्ड के, नीट के, स्टेट बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के या फिर जेईई एडवांस, इस तरह के क्वेश्चन वहां पे आते हैं, आपका 2 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, 2 नंबर फ्री के हैं। अभी मैंने 2 वीडियो तुम्हें करवाई है स्पेशल बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स पे, इसलिए कह रहा हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कीजिएगा बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स को। बार बार देखिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल आपको एक एक बात उंगलियों पे हो जाएगी तैयार। ओके, थैंक यू।